हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तद अनुसार वह राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें अमाउंट दे रखा कि जो राशि है वो 770 हो जाती है 4 वर्षों में। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा PRT डिवाइड में 100। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये इसका हो जाएगा बेसिक तरीका। हम देखेंगे इसको डायरेक्ट तरीका कैसे हो जाएगा। हमें पता कि हर साल जो साधारण ब्याज होता है वो बराबर होता है। यहाँ पर हमें रेट दे रखी 10% की, यानी कि पहले साल भी 10% की रेट और दूसरे साल भी, तीसरे साल भी और चौथे साल भी, यानी कि 4 साल में टोटल रेट हो जाएगी 40% की। अब 40% कितना होता है, 2/5। अगर 5 माने यहाँ पर प्रिंसिपल, 2 का इंटरेस्ट हो गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 7 रेशियो। तो 7 की वैल्यू हमें दे रखी 770। पूछा क्या है, प्रिंसिपल कितना माना है 5, तो 5 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी। सिमेट्री लगा लेते हैं। ये इसका 110 मल्टीपल है, 5 का भी 110 मल्टीपल कितना हो जाएगा 550। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आप चाहो तो इसे 100 मान के भी सोल्व कर सकते हो। जैसे प्रिंसिपल हम माने कि 100% है और इंटरेस्ट 40% है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 140%। तो अमाउंट की वैल्यू हमें दे रखी 770, हमें निकालना था प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से सोल्व करोगे 550 ही आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,008% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ कमाता है, अतः उसने शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। तो इसको हम कर लेते हैं एलिगेशन से आसान रहेगा। तो एलिगेशन लगाएंगे हम रेट के अंदर, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा प्रिंसिपल में। तो 20,000 की टोटल राशि थी उसके पास। पहले दोस्त को कितनी राशि दी उसने 12,000, तो दूसरे को कितनी देगा 8,000। टोटल उसके पास 20,000 है, तो 12 पहले को देगा, 8 दूसरे को देगा। इसकी हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो हो जाएगी 4 × 12, 4 दूनी 8। ये रेशियो किसकी है, प्रिंसिपल की। अब हम एलिगेशन लगाएंगे रेट के अंदर। अब पहले दोस्त को उसने 8% की दर पर पैसे उधार दिए थे, तो पहले की रेट है 8% की रेट में एलिगेशन लगा लेते हैं। दूसरे दोस्त की हमें रेट निकालनी है और टोटल रेट थी 10%। तो एलिगेशन लगाएंगे। जो 10 है ये इन दोनों वैल्यू के बीच में आएगा, यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो 10 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ से ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे 2 आएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा। देखो जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट क्या है, ये प्रिंसिपल की रेशियो तो है वो हमने निकाल ली थी 3:2। तो यहाँ पर 3 आया। 3 कैसे आएगा, यहाँ पर 13 होगा तभी तो 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो ये रेट कितनी हो जाएगी 13% की, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको बेसिक से भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ से 10% का जो ब्याज बनेगा वो निकाल लेना, यहाँ से 8% का निकाल लेना, फिर इसमें से ये माइनस कर देना, वो ब्याज आ जाएगा, फिर उसकी रेट निकाल लेना। टाइम लगेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये 4 वर्षों के लिए और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किए। उसे कुल 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिली। तद अनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। पहले पर उसने 500 रुपये उधार दिए थे 4 वर्षों के लिए। रेट कितनी है वो तो हमें निकालनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT डिवाइड में 100। तो प्रिंसिपल 500 है, रेट हमें निकालनी है, टाइम 4 साल का है, डिवाइड में 100। दूसरी राशि थी 600 रुपये की, उसको दिया इसने 3 वर्षों के लिए, रेट हमें निकालनी है और डिवाइड में 100। और ये टोटल ब्याज कितना था 190 के बराबर। तो यहाँ से रेट हम निकाल सकते हैं। इसको सोल्व करें, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 20R और ये हो जाएगा 18R बराबर 190। तो R यहाँ से हो जाएगा 190/38, यानी कि ये आएगा 2 और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 5। तो रेट कितनी आ जाएगी 5% की, ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर
1440 अधिक रुपए मिलते। तो राशि कितनी है? 1440 रुपये अधिक क्यों मिले हैं? क्योंकि जो रेट है वो 3% की बढ़ गई है। और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो टोटल रेट कितनी बढ़ जाएगी? 12% की। तो 12% की रेट बढ़ने से रुपए कितने बढ़ गए? 1440। तो इसके बराबर रख देंगे। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल था 100%, तो 100% की वैल्यू निकालनी। सिमेट्री लगा लेते हैं। ये इसका कितना मल्टीपल है? 12, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और 1 0 यानी कि 120 मल्टीपल है। तो 100 का भी 120 मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 12 और 3 0 यानी कि 12,000। तो प्रिंसिपल कितना था? 12,000। ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। शिल्पा ने समान धनराशि को 2 अलग अलग बैंकों में जमा किया जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 ब्याज मिला। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी? तो डायरेक्ट तरीका क्या हो जाएगा? दोनों रेट को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 22। और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 22 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 66%। तो 66% की वैल्यू कितनी है? 3300। बेसिक बता देता हूँ। देखो, पहली राशि मान लेते हैं कि पी राशि थी। इस राशि को उसने 10% के लिए और 3 साल के लिए रखा। PRT डिवाइड में 100। सेम राशि को इसने 12% की रेट से 3 वर्ष के लिए रखा डिवाइड में 100। तो कुल ब्याज कितना मिला उसे? 3300 का। यहाँ से P कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये P कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 30 और 36 66/100 बराबर 3300। 3300 से कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? ये 50 यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 50 गुणा 100 यानी कि 5000। ये प्रिंसिपल था 5000 और सेम ये प्रिंसिपल था, यानी कि टोटल कितनी राशि हो जाएगी? 10,000 की। तो 10,000 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। डायरेक्ट तरीका मैंने बता दिया। डायरेक्ट रेट को ऐड कर लेते। 10 और 12 कितना हो जाता? 22 है 1 साल के लिए। 3 साल के लिए था तो 66% किसके बराबर था? 3300 के बराबर। 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 5000। और 2 राशि पर उसने उधार दिया था, यानी कि सेम राशि है, इसको 2 बार उधार दिया है तो 10,000 टोटल हो जाता। इसका डायरेक्ट तरीका हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी होगी? अब कोई राशि 2250 हो जाती है और 2650 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट है। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का? 2 वर्ष के अंत में, यानी कि 2 साल का ब्याज इसमें ऐड होकर ये कितनी हो गई? 2250 हो गई। फिर क्या बोला है? और 5 वर्ष के अंत में, यानी कि प्रिंसिपल प्लस में 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड होके ये हो गई 2625। तो यहाँ से अगर हम इनको माइनस करें तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगी -3 ऐसा ही। 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 5 और ये 7, 4 में से 2 गया तो 275। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना हो जाएगा? ये कहाँ गलती हो गई? 5 में से 2 गया तो 3 आएगा। ये 3 एकम 3, फिर यहाँ से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 125। इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 250, यानी कि प्रिंसिपल प्लस में 2 साल का ब्याज 250 बराबर 2250। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2000। अब आपके पास प्रिंसिपल भी है, 1 साल का ब्याज भी है, तो रेट हम निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से लगाएंगे? PRT डिवाइड में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट 125 बराबर PRT प्रिंसिपल 2000। रेट हमें निकालनी है, टाइम 1 साल का डिवाइड में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा रेट कितना? 20 से कैंसिल करेंगे तो 20 छिक्के 120 और फिर बचेगा 5 पॉइंट लगाएंगे तो 20 दूनी 40, 10 20 पंजे 100। तो इतनी रेट आएगी। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 1। अब डायरेक्ट रेट निकालनी हो तो क्या होती है? रेट होती है 1 साल का ब्याज 125 है। 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल का कितने प्रतिशत है? यही रेट होती है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये कितना हो जाएगा? 6.25। मैं आपको बेसिक बताते हुए भी चल रहा हूँ और
इसका डायरेक्ट तरीका भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ₹2100 की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, ₹2100, और 2352 रुपये हो जाती है 2 वर्षों में, यानी कि ये अमाउंट है, कितना है 2352। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो ये आएगा 252 रुपये। 252 रुपये 2 साल का ब्याज है। अब कह रहा है कि अगर हम रेट को 1% घटा दें तो डायरेक्ट आप 2100 का 1% निकाल सकते हो। कितना आएगा, 21 रुपये। 21 रुपये 1 साल के हैं, लेकिन 2 साल के लिए बोला है, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 42 रुपये। तो 42 रुपये कम हो जाता, तो डायरेक्ट इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 210। तो नया ब्याज कितना हो जाएगा 210। ये इसका डायरेक्ट तरीका है। अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर यहाँ से हमें रेट निकालनी पड़ेगी, और उस रेट को फिर 1% कम करके फिर यहाँ से हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। ये डायरेक्ट तरीका है। 2 साल का ब्याज कितना 252, कह रहा कि 1% रेट कम हो जाए तो 1% कितना हो जाएगा 2100 का 21 रुपये, और 2 साल में 42 रुपये हो जाएंगे। 2 साल के 42 रुपये इसमें से कम कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 800 रुपये, और ये राशि हो जाती है, यानी कि अमाउंट कितना है 920 3 साल में, यानी कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है ये, तो ये हो जाएगा 120। वैसे हमें इसने अमाउंट पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट का कुछ काम भी नहीं है। अब 3% रेट प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है, और कितने साल के लिए 3 साल के लिए, यानी कि रेट 9% बढ़ जाए तो 800 का 9% निकाल लो, कितना हो जाएगा ये 72 रुपये। तो ब्याज बोलता है तो ब्याज में ऐड कर देते, लेकिन अमाउंट पूछा है तो अमाउंट में ही ऐड कर देंगे 72। कितना हो जाएगा ये 992। तो 992 हो जाएगी वो राशि, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6000 पर होगा, उतना ब्याज 8000 की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा। यानी कि उतना ही ब्याज, यानी कि दोनों कंडीशन में जो हमारा ब्याज है वो तो बराबर है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है PRT डिवाइड में 100। तो प्रिंसिपल पहले कितना था 6000 पर रेट 4% टाइम 5 साल, ये ब्याज हो जाएगा। अब इतना ही ब्याज मिलता है किस प्रिंसिपल पर, तो प्रिंसिपल तो हमें निकालना है नहीं, प्रिंसिपल दे रखा है कि 8000 पर, तो 8000 पर 3% की रेट से कितने समय में, यानी कि टाइम निकालना है। तो ब्याज तो बराबर है, यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 4 से 4 दूनी 8, 2 3 6 से 6 कैंसिल। तो टाइम कितना आ जाएगा 5 साल का, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है। 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम एलिगेशन से कर लेते हैं। पहली राशि दी गई 8% पर, और दूसरी राशि दी गई 4/3% पर, और कुल मिलाकर उसे 800 रुपये की आय होती है, यानी कि 800 रुपये उसे ब्याज मिलता है। तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो सेम क्वांटिटी में लगाते हैं। अब 800 रुपये ये रुपये में है, हम इसको भी परसेंटेज में बना लेंगे। तो 800 रुपये 20,000 का कितने परसेंट है, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे ये नहीं 4% हो जाएगा, तो बीच में 4% आ जाएगा। अब एलिगेशन लगा लेते हैं। एलिगेशन लगा रहे हम रेट में, रिजल्ट किस में आएगा प्रिंसिपल में। तो देखो ये भिन्न में है, एक काम करो इस भिन्न को हटा लो। कैसे हटा सकते हैं, सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 से 3 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12%, ये हो जाएगा 4%, और ये हो जाएगा 24%। तो अब एलिगेशन लगा लो। 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8। रेशियो अगर इसको लिखें, वैसे 20,000 टोटल ही है, इसको ऐसे ही रखते हैं। ये प्रिंसिपल है, टोटल प्रिंसिपल कितना है 20 रेशियो किसके बराबर है 20,000 के। पूछा क्या है हमसे 8% पर दी गई राशि, तो 8% इस साइड था, तो इस साइड कितनी है 8 रेशियो। तो 8 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा 8000, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 11। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन
₹1 का ब्याज मिले। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT डिवाइड में 100। ब्याज कितना मिलता है, ₹1 का। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो हमें निकालना है। रेट कितनी है, 5% की। टाइम 1 दिन का ब्याज है ये, तो 1 दिन। अब हम यहाँ पर लिखते हैं टाइम ईयर में, इनके 1 दिन में कितने साल होंगे, तो एक इसको हम 365 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड में यहाँ पर नीचे 100 था। जब भी आपको दिन को साल में बनाना हो तो उसको डिवाइड करना है 365 से। जब भी आपको मंथ को साल में बनाना है तो डिवाइड करना है 12 से। तो यहाँ पे ये 1 दिन था तो 365 से डिवाइड कर दिया, अब ये साल में बन जाएगा। इसको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 5 से सोल्व करेंगे तो 5 7 35, 5 दिया 15, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ पे 7300। ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ₹800 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में ₹956 हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रिंसिपल कितना है 800 और राशि हो जाती है 956, यानी कि अमाउंट कितना है 956। अब राशि पूछी है तो सिंपल इंटरेस्ट में कोई लेना देना नहीं है। अब 4% रेट बढ़ा दी जाए और 3 साल के लिए तो टोटल रेट कितनी बढ़ जाएगी 12%, तो 800 का 12% निकाल लो तो कितना हो जाएगा ये 96, तो ₹96 बढ़ जाएंगे। तो 96 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 6 और 6 12, 9 और 5 14 और 1 15, तो 1052 हो जाएगी। ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ₹36,000 मूलधन पर 9.5% वार्षिक की दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्या हो जाएगा PRT डिवाइड में 100। प्रिंसिपल कितना है 36,000 का, रेट कितनी है 9.5% की। इसको हम क्या लिख सकते हैं 19/2% भी तो लिख सकते हैं। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, हमें दे रखा कि 5 जनवरी से 31 मई तक, और ईयर है 2013 का। अब 2013 यानी कि ये साधारण वर्ष है, लीप ईयर नहीं है, ये साधारण है। तो यहाँ से फरवरी कितने दिन की होगी 28 दिन की, तो 5 जनवरी, जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 26, तो 26 दिन यहाँ से, फिर फरवरी में 28, फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में 31 तक है। इसको सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 8 10 और 6 और ऐसे लेकर लगेगी 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 3 14, 146। अब यहाँ से एक कंसेप्ट याद रखो, अगर 73 दिन हमें दे रखा हो तो इसको हमें साल में बनाना पड़ेगा, यानी कि 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये रेशियो आती है 1/5। और जब भी आपसे कोई दिन दे रखे होंगे ना तो 73 का मल्टीपल दे रखा होगा 99% केस में। अब देख लो 73 का दुगुना दे रखा है ये, तो 1/5 का भी दुगुना करेंगे तो 2/5 हो जाएगा यहाँ से, तो अब ये टाइम हो जाएगा 2/5। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 36,000, मल्टीप्लाई में रेट कितनी है 19/2 और मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 146 रख लो यहाँ पर, अगर समझ नहीं आए तो। अब दिन है ये, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 365 से और डिवाइड में 100 होता है। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे 73 से तो ये आएगा 2 पर और ये जाएगा 5 पर, तो 2/5 मैंने इसलिए डायरेक्ट आपको बताया था। इसको सोल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 9 में 54, 4 4 दूनी 8, इकाई अंक 8 होना चाहिए। 13 में अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन में है 1368, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सोल्व भी नहीं करना था, नहीं भाई 8 तो है 2 ऑप्शंस में, इसको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, तो 72 गुणा 19, तो 19 दूनी 38, हसल कितनी लगेगी 3 की, 19 7 133 और 3 136, तो 1368। ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5% से घटाकर 3 से ही 1/2% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपये कम हो गई। कम क्यों हो गई, क्योंकि रेट कम हो गई। कितनी रेट कम होगी 5 थी पहले, अब होगी 3 से ही 1/2, तो कितनी कम हो गई 1.5 की रेट कम हो गई। इतनी कम होने से उसे का ब्याज जो है वो 105 रुपये कम हो गया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, राशि निकालनी है, तो राशि तो 100% है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 105/1.5, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, और मल्टीप्लाई में 100, 15 7 105, तो ये हो जाएगा 7,000, यानी कि प्रिंसिपल कितना था 7,000 रुपये। ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 15, जब मूल राशि 2000 रुपये, साधारण ब्याज दर 5% और समय 2 वर्ष हो तो भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, अमाउंट, कितनी राशि हमें भुगतान करनी है। अगर ब्याज बोलता तो सिर्फ ब्याज निकालते, तो अमाउंट निकालना है। अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 2000 रुपये और 5% रेट है 2 साल के लिए, तो रेट कितनी हो जाएगी टोटल 10%। अगर डायरेक्ट अमाउंट निकालना तो 110% निकाल दो इसका, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 2200। नहीं फिर सिंपल इंटरेस्ट अलग से निकालना पड़ता, उसमें फिर 2000 ऐड करते, तो 2200 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16, यदि ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपए और b ने y% वार्षिक दर पर q रुपए और q p से बड़ा है, ए की समय पर उधार लिए तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, इसका मतलब क्या कि अमाउंट बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपको यही बात समझनी है। तो 2 प्रश्न है ए और बी। ए ने राशि यानी कि ए का जो प्रिंसिपल है वो कितना है, p है, और b का प्रिंसिपल कितना है, b का प्रिंसिपल है q, और q यहाँ से p से बड़ा है, ये आपको याद रखना। रेट कितनी है, a की रेट है x% की और b की रेट कितनी है y% की, और टाइम दोनों का बराबर है, यानी कि इसका भी टाइम t है और इसका टाइम भी t है। तो हमें क्या निकालना है, कितने समय के लिए, यानी कि हमें ऐसे टाइम ही निकालना है, और अमाउंट यहाँ पर बराबर है तो अमाउंट बराबर रख लो। इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट हो जाएगा, और इसका अमाउंट प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इसका है p प्लस में सिंपल इंटरेस्ट p/r t डिवाइड में 100, तो p/r यानी कि x और ये t डिवाइड में 100 बराबर इसका प्रिंसिपल q है, प्लस में p/r t डिवाइड में 100, प्रिंसिपल था q, रेट है y और टाइम t डिवाइड में 100। अब यहाँ से क्या समझना है कि q बड़ा है p से, तो p को इस साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा p/t डिवाइड में 100, इस वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में q/t डिवाइड में 100 बराबर q माइनस में p। यहाँ से अब देखो 100 कॉमन ले सकते हैं और t भी कॉमन ले सकते हैं, तो t डिवाइड में 100 कॉमन लेने के बाद px माइनस में qy बराबर q माइनस p। तो t निकालना है, t को इस साइड रखेंगे, बाकी वैल्यू राइट साइड लेके जाएंगे, तो q माइनस p और डिवाइड में ये हो जाएगा px माइनस में qy, और 100 यहाँ पर डिवाइड में इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में। तो चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है ये, 100 मल्टीप्लाई में q माइनस p और डिवाइड में px माइनस qy, तो ऑप्शन 1। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर 2 वर्ष में 4000 रुपये और 4 वर्ष 6 महीने में 5500 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि अमाउंट हमें दे रखा है। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में ये हो जाते हैं 4000 रुपये, और प्रिंसिपल प्लस में 4 वर्ष और 6 महीने की 4.5 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाती है 5500। तो यहाँ से इनको माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, और यहाँ से कितना आएगा 2.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा ये 1500 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना हो जाएगा 1500 डिवाइड में 2.5 हो जाता है 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600 रुपये। पूछा क्या है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है 600, 2 साल का कितना हो जाएगा 1200। अब 3800 में से 1200 माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2800। तो रेट क्या होती है, एक तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है, तो रेट निकाल सकते हैं p/r t डिवाइड में 100। एक तरीका हो जाएगा कि रेट होती है 1 साल का ब्याज, प्रिंसिपल का कितने प्रतिशत होता है, यही हमारी रेट होती है, मल्टीप्लाई में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से कैंसिल, 4 7 28 और 15 चौके 60 यानी कि 150। 7 से सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 बचेगा कितना 1, और ये हो जाएगा फिर 7 1 कम 7 बचेगा 3, तो 21 सही 3/7%, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 6900 रुपये हो जाएगी। यानी कि हमें यहाँ से क्या निकालना है, रेट निकालनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 900 रुपये, 6900 हो जाती है, प्रिंसिपल 6000 था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपये होगा, प्रिंसिपल 6000 है, रेट हमें निकालनी है, टाइम कितना है 3 वर्ष में, डिवाइड में
100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 9, 3 से 3 दूनी 6, 2 से 5, तो रेट कितनी आ जाएगी 5% की। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19। एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है, तो समय अवधि क्या, यानी कि हमें टाइम निकालना है। तो 5% पर राशि हो जाती है 2200 रुपये की, ये है अमाउंट, और 8% के रेट पर राशि हो जाती है 2320। तो रेट में अंतर कितना है 3% का। 3% से ब्याज कितना बना 120 अधिक, तो 1% से ब्याज कितना बना, ये हो जाएगा 40। तो 5% से कितना बना होगा, ये हो जाएगा 200 रुपये। तो 5% से 200 रुपये ब्याज बना और अमाउंट है 2200। तो इसमें से अमाउंट में से अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर दें तो प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2000। अब प्रिंसिपल है आपके पास और ब्याज भी है और रेट भी है 5% की, तो टाइम निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइड में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना 200, ये हो जाएगा प्रिंसिपल कितना 2000, रेट 5% की है, टाइम हमें निकालना है, डिवाइड में 100। 200 से 200 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, टाइम हो जाएगा 2 साल का। ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। बेसिक से करते तो टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो क्या बोला कि साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। साधारण ब्याज कितना है 2, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, और उस राशि का यानी कि ये प्रिंसिपल है। अब देखो प्रिंसिपल कितना है 5 और ब्याज बनता है 2 और टाइम भी दे रखा है, तो रेट आसानी से आप निकाल सकते हो। क्या हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट 2 है, प्रिंसिपल 5 है, मल्टीप्लाई में रेट, टाइम हमें दे रखा है 5 साल का, और डिवाइड में 100, तो ये हो जाएगा 25 2500 के 100। तो रेट कितनी हो जाएगी 8% की। अब यहाँ पर हमें जो रेट है ये परसेंटेज में नहीं दे रखी, तो परसेंटेज हटा लेते हैं, 8/100 हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे 0.08। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 21। दलजीत ने जाबिर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपये उधार दिए और कबीर को उसी दर पर 2 वर्ष के लिए 7500 रुपये उधार दिए। दोनों से ब्याज के रूप में कुल 1422 रुपये प्राप्त किए, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। 10,800 रुपये ये दिए थे 3 वर्षों के लिए उधार, तो रेट तो हमें निकालनी है, प्लस में 7500 रुपये 2 साल के लिए उसी रेट पर दिए, और यहाँ से टोटल ब्याज उसे कितना मिला 1422 रुपये। तो रेट हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 8 24 और ये हो जाएगा 324 R प्लस में 150 R किसके बराबर है 1422 के। तो रेट कितनी हो जाएगी 1422 डिवाइड में 4, 5 और 2 7, 3 और 1 4। तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं पहले तो, और ये हो जाएगा 2 7 14, 2 1 2 और 2 1 2, 7 8 1 9 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 7 21, 3 में 27, 3 2 6, 3 7 नहीं 3 3 9 और 3 7 21। तो ये कितना मल्टीपल हो सकता है, तो 3 मल्टीपल हो जाएगा इसका, ये 3 में 27 और 3 7 21 और बिल्कुल 3 मल्टीपल। तो रेट कितनी आ जाएगी 3% की। ऑप्शन 3। वैसे हम यहाँ से भी आसानी से निकाल सकते थे कि 4 है तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए। तो एक तो हम कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई, और किससे कर सकते हैं कि 2 आ जाए, 8 से कर सकते हैं, और 8 ऑप्शन में था नहीं तो आसानी से ही पता लग जाता कि 3 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं 22 पर। आठ वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 7728 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह राशि कितनी होगी। तो ब्याज हमें यहाँ पर दे रखा है 7728, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइड में 100। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट कितनी है 7% की, टाइम है 8 वर्ष का, डिवाइड में 100। तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले 7 से।
7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8 कितना बचेगा ये 3 और ये हो जाएगा 8 चौके तो 32, 8 या 24, 6 8 8 64 और 2 जीरो यहाँ से, यानी कि 13,800 प्रिंसिपल हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 23, किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। तो ब्याज कितना है 3/5, उस राशि का 3/5, यानी कि ये तो राशि है प्रिंसिपल और ये क्या है ब्याज। तो 3 बराबर PRT डिवाइड में 100, P कितना 5 और रेट हमें निकालनी है, टाइम हमें दे रखा है 5 साल का, डिवाइड में 100 तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 4 तिये 12, तो रेट कितनी हो जाएगी 12% की, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, 400 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है, समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी। तो समान दर से यानी कि हमें रेट पहले निकालनी पड़ेगी। 400 रुपये की राशि 448 रुपये हो जाती है तो ब्याज कितना बना 48 रुपये का, प्रिंसिपल था 400 और 2 वर्षों में रेट हमें निकालनी है, डिवाइड में 100 तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 से 8 छके 48, यानी कि रेट यहाँ से कितनी आ गई 6% की। अब इसी रेट पर इसने हमसे पूछा है कि समान दर से कितने वर्षों में, यानी कि टाइम निकालना कि 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ से ब्याज कितना मिला होगा 682 अमाउंट है, 550 प्रिंसिपल है तो ये मिला होगा 132, तो 132 ब्याज है और राशि थी 550, इस पर 6% की रेट से कितने समय में इतना ब्याज मिलेगा। 0 से 0 कैंसिल, 11 पंजे 55 और ये 12 तो 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो टाइम कितना आ जाएगा 4 साल का, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपये के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो ब्याज कितना मिलेगा 130% मूलधन का, यानी कि प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल था 9500, इसका 130% तो 130/100 इतना हमें ब्याज मिलेगा। तो ब्याज कितना मिल जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो आएगी, 13 पंजे 65 हंस लगेगी 6, 13 में 117 और 6 123, तो इतने का ब्याज मिलेगा। तो ये ब्याज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रिंसिपल कितना है 9500, रेट तो कितनी है, रेट तो हमें निकालनी है और टाइम कितना है 10 वर्ष और डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये कितना मल्टीपल हो सकता है इसका 95, यानी कि 1 पर जाएगा, फिर बचेगा यहाँ से 23 और 5 28, 285, कितना मल्टीपल हो सकता है 3 देखे 3 पंजे 15, 3 में से 1 28, यानी कि 3 ही रहेगा, तो 13% की रेट हो जाएगी, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। एक राशि पर 4 वर्ष में 6.25 प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया तो वह राशि कितनी होगी। ब्याज कितना प्राप्त किया 3200, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट कितनी है 6.25, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और टाइम कितना है 4 वर्ष का और डिवाइड में 100, ये फॉर्मूले का 100 है, ये है पॉइंट हटाया था उसका, तो हम कैंसिल कर लेते हैं 25 से 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 से कैंसिल करेंगे 25, 25 चौका 100, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2 जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो 12,800, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 27, एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर पर निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 4% से बढ़ा दी जाए तो ब्याज 160 रुपये बढ़ जाता है, निवेशित की गई धनराशि क्या है। तो ब्याज कितना बढ़ गया 160 रुपये, क्यों बढ़ा, क्योंकि जो रेट थी वो बढ़ा दी हमने 4% की और 2 साल के लिए, यानी कि टोटल 8% की रेट बढ़ गई और जिससे 160 ब्याज अधिक मिला। तो हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। सिमेट्री लगा लेते हैं, ये इसका 20 मल्टीपल है तो 100 का भी 20 मल्टीपल कितना हो जाएगा 2000, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 28, 2300 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष ब्याज दर से निवेशित किया गया तो 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन मिलेगा, यानी कि अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना था
2300 मल्टीप्लाई में 3 वर्ष के लिए 12% की दर से, यानी कि 36% निकालना पड़ेगा, वो हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और डायरेक्ट अमाउंट निकालना हो तो क्या करोगे आप, 136% निकाल लो इसका। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 6 के 18, इकाई अंक 8 होना चाहिए। ऑप्शन चेक करें तो एक ही ऑप्शन में है 3128, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व भी नहीं करना था इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। %12 प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट में निकालना है। प्रिंसिपल 5400 रुपये है, रेट 12% की है, टाइम 5 वर्ष का है, डिवाइड में 100, तो ये हो जाएगा 12 5 60, 1 0, 6 चौके 24, 6 5 30 और 2 32, तो 3240 ब्याज मिलेगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 30, 9500 रुपये की एक राशि 4.5% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर इतनी हो जाएगी, यानी कि ये अमाउंट दे रखा है। तो हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अमाउंट है 17,622.5, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 1 8, तो ये है सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला लगा लेंगे, PRT डिवाइड में 100, प्रिंसिपल 9500 रुपये था और रेट थी 4.5 यानी कि 9/2, और टाइम हमें निकालना है, डिवाइड में 100 था, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 2 से कैंसिल कर लेते हैं 5 और 5 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 से कम 5 बचेगा 3, 5 6 के 30, 1 5 2 10, 5 चौका 20, 5 5 25। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, देखो इस साइड आएगा 95 और 9, ये टी के बराबर है। तो 9 से सोल्व करें अगर, तो 9 1 कम 9 कितना बचेगा 7, 9 8 72 और 9 5 45। 95 से सोल्व करें तो ये चला जाएगा भाई 95 पे, 95 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 पर जाएगा, कितना बचेगा 85। तो 95 का कितना मल्टीपल हो सकता है ये, तो 5 मल्टीपल देखें तो बहुत कम है, 9 मल्टीपल देख लेते हैं, 9 5 45, 4 9 9 81 और 4 85, यानी कि 9 मल्टीपल है, तो टाइम कितना आ जाएगा 19 साल का, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 31, 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज निकालना सिंपल इंटरेस्ट, तो 5400 प्रिंसिपल RT कितना हो जाएगा 12 5 60, 60% डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 0, 6 चौके 24, 6 5 30 और 2 32, 3240। क्वेश्चन नंबर 32, 7200 रुपये पर 7 वर्ष में 14% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 7200 का ये हो जाएगा 7 गुणा में 14 डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 7 दूनी 14, 7 2 49 और 1 50, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौके 56, 14 5 70, तो 7056 ब्याज होगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 33, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये और 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन का मान कितना होगा। अमाउंट हमें दे रखा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का और अमाउंट हो जाता है 840 रुपये, और फिर बोला है कि प्रिंसिपल प्लस में 7 साल का ब्याज जुड़कर अमाउंट हो जाता है 7 साल में 1200, तो इसको माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, और ये हो जाएगा 4 SI बराबर ये हो जाएगा 360, तो हम 1 साल का ब्याज निकालें तो कितना हो जाएगा 90। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर रख देते किसी में भी, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3 में 27, यानी कि 237 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 0 ये हो जाएगा 7 और 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, तो 570 प्रिंसिपल है। 33 में ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, 1440 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल 1440 है और 3 8 24 डिवाइड में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, इकाई अंक 6 आएगा और नीचे 10 है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो देख लो ऐसा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन 1 345.6। अब चलते हैं 35 पर। कितने समय में 7200 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 8928 रुपये हो जाएगी, यानी कि तो अमाउंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8 2 और
1728 से सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितना था 7200, मल्टीप्लाई में रेट कितनी है 8% की, टाइम हमें निकालना है, डिवाइड में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से सोल्व करेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 8 छके 48। तो 72 का ये कितना मल्टीपल है, ये 3 मल्टीपल है। तो टाइम कितना आ जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 36। एक धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज 340 रुपये है, तो धनराशि का मान कितना होगा। ब्याज कितना है 340 रुपये, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो निकालना है, और रेट है 6% की, टाइम कितना है 8 महीने। तो महीने को साल में बनाना पड़ेगा, तो 12 से डिवाइड कर दो, नीचे 100 होता है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 4 से सोल्व करेंगे तो 4 8 32, 4 5 20, तो 8500 प्रिंसिपल हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 37। एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज 65.5 रुपये है, तो राशि का मान क्या होगा। ब्याज हमें दे रखा 65.5, प्रिंसिपल निकालना है, रेट दे रखी 5% की और टाइम दे रखा है 6 महीने का। तो इसको हमें साल में बनाना पड़ेगा, 12 से डिवाइड कर दो, नीचे 100 होता है फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 5 से इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 13 पंजे 65 और 1, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 262। 37 में 1 जीरो और रह गई, ये 1 जीरो थी और जाएगी, तो 2620 हो जाएगी, ऑप्शन 2। अब चलते हैं 38 पर। एक राशि साधारण ब्याज दर पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या होगी। तो ये हमें अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर रख के हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये बेसिक तरीका हो जाएगा। डायरेक्ट क्या हो जाएगा 25% की रेट है और 4 वर्षों में, तो कितनी रेट हो जाएगी 100% की। 100% होता है 100/100, यानी कि अगर इसको माने हम प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 200। 200 की वैल्यू हमें दे रखी है 8800, पूछा क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल था 100, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर रखा है, इसको भी 2 से डिवाइड कर लेंगे, सिमेट्री लगा ली, तो ये हो जाएगा 4400, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 39। एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 2286 रुपये और 4 वर्षों में 2448 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ये हमें अमाउंट दे रखा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, और ये 3 वर्षों में हो जाती है, यानी कि 3 साल का ब्याज, तो ये अमाउंट हो जाता है 2286 रुपये। फिर बोला है कि अमाउंट हो जाता है 4 वर्षों में, यानी कि 4 साल का ब्याज जुड़ेगा प्रिंसिपल में, और ये हो जाता है 2448। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, और ये हो जाएगा 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गए 2, 14 में से 8 गए तो 6, 3 में से 2 गए तो 1, ये 1 साल का ब्याज है। अब इस ब्याज को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2286 माइनस में 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 छिके 18 और 3 एकम 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल 12 में से 4 गए तो 8, 1800 प्रिंसिपल हो गया। रेट हमें निकालनी है, तो रेट क्या होती है 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल का कितने प्रतिशत है, यही तो रेट होती है, या फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो PRT डिवाइड में 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा 18 में 162, यानी कि रेट हो जाएगी 9% की, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 40। यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5000 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज 3000 रुपये से बढ़ जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो यहाँ पर हमें ब्याज दे रखा है कि ब्याज कितना हो जाता है 3000 ब्याज हो जाता है, राशि कितनी है 5000 है, रेट कितनी है, रेट तो निकालनी है, और टाइम कितना है 5 वर्ष, डिवाइड में 100। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 25 से कैंसिल करेंगे 4, रेट कितनी हो जाएगी 4 तिये 12%, ऑप्शन 2। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।